यह कहानी है तीन दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। यह तीनों जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे और तीनों की दोस्ती कितनी गहरी है ये पूरा गांव जानता था। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात तब की है जब गांव में ही राजेश नाम का एक लड़का था और उसकी शादी होने वाली थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती की। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्म के रस्में वगैरह होते हैं। यह सब प्रोग्राम चल रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। ये तीनों बस डीजे पर डांस किए और फिर चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाकर तीनों इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए हैं, पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 या साढ़े 11 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, जब ठूस ठूस के खा रहा था तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो गया है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डिब्बा उठा लिया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए। पीछे के खेत की तरफ तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर कुलदीप ने फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल हो गया है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था और कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर की तरफ ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है वहाँ, रुक जा, अबे रुक जा, कौन है वहाँ? गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज़ लगाई, अबे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डिब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डिब्बा उठाकर सड़क की तरफ भाग रहा है। तभी महेश ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था। वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो ज़रूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराता हुआ बोला, रुक जाओ भाई, यह कब्रिस्तान है। यह सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे। तभी कुलदीप ने अपनी मोबाइल फ़ोन के फ्लैश लाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश ज़मीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहाँ से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश को चोट लग गई और वो ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। बाउंड्री ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा
वही आदमी जो सफ़ेद कपड़े में अभी तक इनको भगा कर यहाँ तक लेकर आया है, वो अभी भी वहीं बैठा है। अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस पर कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे ये महेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहाँ से थोड़े ही आगे तो इनकी नानी का गांव है। यह कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज़ मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो हमारे साथ इतनी देर से मस्ती कर रहा था, अभी इसे बताते हैं। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी ज़ोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था। वो उनके सर में बड़ी तेज़ी से लगा और शायद उनके पैर में भी चोट लग गई थी और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहाँ साहिल कब्र पर बैठा हुआ एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। लेकिन महेश बाहर ही था। पत्थर की वजह से उसके पैर में चोट लगे हुए थे। लेकिन यह सुनकर कि वहाँ साहिल है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था, फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द हो रहा था, सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज़ मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था। वो उन्हें वापस बुला ही रहा था कि तभी महेश के होश उड़ गए। उसकी रगों में दौड़ता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज़ें मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था साहिल की मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है। घबराते हुए काफ़ी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो ये भी सोच रहा था यह दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा कि आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई नज़र नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो यह थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहाँ से उस ओर भागने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुँच गया। वहाँ सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने बारी बारी से सबको उठाने की कोशिश की। वो वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो। लेकिन उसके बार बार चिल्लाने पर किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। यह सब सोचते हुए रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए।
लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, न जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे, ये तीनों आखिर गए कहाँ। उनका फ़ोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग परेशान थे, यह सोच रहे थे आखिर ये तीनों गए कहाँ। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फ़ोन पर कुलदीप के नंबर से फ़ोन आया। और जब उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये किसका नंबर है। फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, ये मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फ़ोन कहाँ मिला। उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और उसके साथ 2 लोगों की और लाश है। इतना कहकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी लोगों को बताया। और उसके बाद सभी लोग बिना समय गंवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा, वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फ़ोन पुलिस वालों ने ही किया होगा। फिर पुलिस वालों ने बताया, एक लाश तो बाहर पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 लोगों की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड लगी है उसी से चोट लगने की वजह से हो गई। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। तो फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था।